सूत्रधार के बुलाने पर शेष पात्रों को मंच पर आना है। तो बेटा जब मैं बुलाऊं ना तब आना। तो नमस्कार कदरदान मेहरबान सुगरदान। कल ही तो तय हुआ था सूत्रधार मैं बनूंगा। ओ कल तय हुआ था ना। मैंने भी आज और अभी तय कर लिया है कि सूत्रधार तो मैं ही बनूंगा। पिछले 3 नाटकों से द्वारपाल बना रहे हैं। मुझे भी प्रमोशन चाहिए, मतलब पदोन्नति। तू चला जा यार, मैंने मुझके तो मुझे मिलाए बोल यार। नमस्कार कदरदान बदला मत करो, मैं सूत्रधार बन जाता हूँ। एक अनार 100 बीमार। चल सूत्रधार बनेगा। शक्ल देखे आईने में। अतलते ताम में सतलता त्या ताम। अतल तो तुमसे ज्यादा है ना। अबे ये डायलॉग तो था ही नहीं। अब आ गया। मैंने तो मेथड भी कर लिया भैया। सूत्रधार तो मैं ही बनूंगा। हाँ चीनी बात। अरे सूत्रधार भैया, आपसे अपने पायजामे का सूत्र संभाला नहीं जा रहा। आप इस नाटक का सूत्र क्या संभालेंगे? तुम मंदबुद्धि, इस क्रांतिकारी आविष्कार तो क्या समझो दे। पहले मेरा पायजामा रुपए तिमत्ती तरह नीचे गिरता रहता था, पर जब से आविष्कार किया है मेरा पायजामा पेट्रोल तिमत्ती तरह हमेशा ऊपर ही रहता है। हाथ में गले में माला था ताम भी हो जाता है। हाँ। इसलिए मुद्दे से आविष्कार तो ही सूत्रधार बनना चाहिए।
चल पहले बोलना सीख ले सूत्रधार। चल हाथ छोड़ के। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं हूँ सूत्रधार और मैं नाटक आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं हूँ सूत्रधार और आपके सामने छोड़ क्या? तो मैं सूत्रधार और मैं नाटक दिखाने जा रहा हूँ। सूत्रधार और आपके सामने पेश करता हूँ। आपने बताया तो सूत्रधार मैं बनूंगा। सपना आया होगा मुझे। हाँ तुम्हें कह रहा हूँ। आपको निमंत्रण दूं अंदर जाने के लिए? मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आने में थोड़ा विलंब क्या हुआ, इन्होंने सब गड़बड़ कर दी। खैर, आज हम राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित इस माघ महोत्सव में एक संस्कृत प्रहसन जिसका नाम है भगवद अदुकीयम, इस प्रहसन के लेखक हैं कविवर बोधाय। नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी। एक बार कह दिया ना, नहीं पहनूंगी मतलब नहीं पहनूंगी। अब तुम्हें क्या हो गया? लो कर लो बात, जैसे इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। अरे हर बार वादा करते हो और वही पुरानी साड़ी पकड़ा देते हो, लेकिन कान खोल के सुन लो, इस बार जब तक नई साड़ी लाकर नहीं दोगे ना, मैं नहीं पहनने वाली है पुरानी साड़ी। अरे मेरी भी तो कोई स्टार वैल्यू है या नहीं? देखा आपने, नाटक में भी स्टार वैल्यू। अरे तुम चिंता मत करो, मैं वहीं आके समझाता हूँ। अरे दीपक जी, अब क्या हो गया भाई साहब? अरे इनका झगड़ा सुन जाए तो मुझे बता देना। अरे भाई साहब, मैं लाइट के बैठा ऊपर। अरे लाइट बंद मत करना, पैसे कट जाएंगे मेरे। अभी आया तो सुन। आप जाए नहीं चुपिया, बस अभी नाटक शुरू होता है। न जाने कहां गया, ये है ही ऐसा, अज्ञान के अंधेरे से घिरा। लेकिन ये मानव शरीर है भी तो ऐसा ही, रोगों की खान, बुढ़ापे के वश में, और हमेशा मृत्यु उस पर मंडराती रहती। ये मानव शरीर अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होता है और फिर भी मनुष्य इसे पाकर अपने रूप, बल और यौवन के अहंकार में उन्मत्त होकर शरीर के दोषों को नहीं देख पाता। इसलिए इस बेचारे तपस्वी का भी कोई दोष नहीं। इसे फिर से पुकारता हूं, शांडिल्य! शांडिल्य! कहीं दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, जब तक आए यहीं बैठकर प्रतीक्षा करता हूं। कैसी दुर्दशा! पहले तो अपना जन्म ही ऐसे ब्राह्मण कुल में हुआ जहाँ काले के नाम पर बस कौवे से बचा वो शाद का भोजन, काला अक्षर भैंस बराबर, पर गले में यज्ञ पवित्र और ब्राह्मण कहलाने भर से संतोष। दूसरा, भोजन के अभाव में भूखा रहना पड़ता। सुबह सुबह कुछ खाने को मिल जाए इस लोभ से बहुत भिक्षुक बना, पर वहां भी भूखा, क्योंकि वो दिन में एक ही बार भोजन करते, इसलिए उसे छोड़कर चीवर को फाड़ा, कमंडल को तोड़ा और एक छतरी लेकर और उसमें भी तीसरा दुष्टाचार के बर्तन ढोने वाला गधा बना हुआ। वैसे ये भगवान कहाँ गए? भगवान, ओ भगवान! लगता है दुष्ट साधु अब भोजन के लोभ में अकेला ही अच्छा को चल दिया है। जाने दो भगवान, आज तो मैं भी अपनी उधर पूर्ति कर लेता हूँ।
गुरुजी, क्षमा कर दीजिए गुरुजी। शांडिल्य, ठीक है, डरो नहीं। कहाँ थे अब तक? गुरुजी, सदा मौज मस्ती में डूबे हुए संसार में अब कितना क्या मानते हैं? शांडिल्य, मैं अपने अहंकार और अपमान के बुरा माने बिना बस जीवित मात्र रहने के लिए मामूली गृहस्थों के घर से भिक्षा याचना करता हूँ और विघ्न बाधाओं से भरे उस भवसागर को बेधड़क पार करता हूँ। और गुरुजी, मेरा ना तो कोई भाई है ना पिता, और आपकी प्रसन्नता भी कहा, बाकी पेट को भरने के लिए डंडा सुन रहा, धर्म के प्रेम से नहीं। नहीं शांडिल्य, नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। गुरुजी, असत्य से भवबंधन होता है, यही तो आप कहते हैं। बस भवबंधन तो सत्य और असत्य दोनों से होता है, किंतु जब कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ कार्य को पूर्ण मनोयोग और दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करता है तो देवता भी उसके फल को धरोहर की भांति सुरक्षित रखते हैं। और वो फल मिलता कब है? तो वह फल मिलता है वैराग्य जब ऐश्वर्य प्राप्त होता है तब। वो वैराग्य कब मिलता है? वैराग्य है बहुत सरल है वत्स। वैराग्य होता है अनासक्ति से। अभी अनासक्ति क्या होती है? अनासक्ति है राग और द्वेष से उदासीनता। जैसे शत्रु और मित्र में समभाव, हर्ष और भय में संयम, इसी को ज्ञानीजन अनासक्ति कहते हैं। ऐसी कोई वस्तु होती है? नहीं वत्स, यदि ऐसी कोई वस्तु न होती तो उसका नाम कहां से आता? आप जो कह रहे हैं वो कर सकते हैं? क्यों नहीं? असत्य, बिल्कुल असत्य। क्या हुआ वत्स? असत्य कैसे? फिर आप मुझ पर क्रोध क्यों करते हो? ये बड़ा गूढ़ प्रश्न किया वत्स तुम कि मैं तुम पर क्रोध क्यों करता हूं? क्योंकि तुम ये नहीं हो ना, इसलिए तुम मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, आप जो सन्यासी को इससे क्या? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं। शास्त्रों का वचन है कि अपने समीप पढ़ने आए हुए विद्यार्थी के हित के लिए उसको क्रोध किए बिना उसे पीटे नहीं। इसीलिए मैं तुम पर क्रोध किए बिना पीट रहा हूं। आश्चर्य, बिना क्रोध के इतने जोर से पीट देते हैं। गुरुजी, भिक्षा कैसे में पीटा जा रहा है? फिर से भोजन बोल, कितनी बार समझाया है? अभी प्रातः है, मध्याह्न नहीं हुआ। शास्त्रों का वचन है कि जब मूसल रखे जा चुके हो, चूल्हा ठंडा पड़ गया हो और परिवार के समस्त जनों ने भोजन कर लिया हो, तभी भिक्षा का समय। याद रखना। अच्छा ठीक है, अभी विश्राम के लिए इस समीप के उद्यान में चलते हैं। ओह गुरुजी, आपने भी पहले प्रतिज्ञा भंग कर दी। प्रतिज्ञा भंग कर दी? कैसे? गुरुजी के लिए तो सब दुख समान है, फिर विश्राम क्या? नहीं वत्स, मेरी आत्मा सुख और दुख में समभाव रखती है, किंतु मेरी कर्मात्मा विश्राम चाहती है। आत्मा क्या? और दूसरी कर्मात्मा। बताओ ना, आत्मा का मात्रा क्या है? भूख भी लगी है। शांडिल्य, बड़ा गूढ़ प्रश्न है बच्चा, ध्यान से सुनिए। जो स्वप्न में गगन में विहार करती है, शांडिल्य, जो स्वप्न में गगन में विहार करती है, हो गया, आगे। जो विधाता के नियम के अनुसार इस संसार से आवागमन करती है, वह भी होती है आत्मा। तो दो आत्मा। यह शरीर जिसे मनुष्य या कुछ और नाम मिलता है, वह सुख दुख भोगने वाले मनुष्यों की होती है कर्मात्मा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जो अजर है, अमर है, अचिंत्य है, अवेद्य है, वो तो भाई आत्मा। और जो हरती है, बसाती है, सोती है, खाती है और नाश को प्राप्त होती, वही परमात्मा। बिल्कुल, इस बार तुम सही समझे। तो अब फिर से पकड़े गए। कैसे? ये हुआ ना कि शरीर के बिना तो कोई नहीं होता। अरे मूर्ख, यह सांसारिक बात है, क्योंकि मनुष्य अपने पृथक पृथक कर्मों के अनुसार
पृथक पृथक शरीरों को धारण करता है, इसलिए मैंने भी ऐसा कहा। वो सब ठीक है, पर आप कौन है? मैं, ध्यान से सुनो, मैं हूं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन पंच महाभूतों से थोड़ा थोड़ा अंश लेकर गढ़ा गया, और आंख, नाक, कान, जीभ और स्पर्श, इन पंच इंद्रियों का समूह कोई मनुष्य नामक प्राणी है। आप तो सोनो प्ले को ले जाते हो, साथ में को कहां से चलेंगे? ले लीजिए कुछ, आपके बस का नहीं है। ले लीजिए, आपका उद्यान आ गया। चलो ठीक है, पहले तुम प्रवेश करो। ये भी मैं करूं? आइए गुरुजी। क्या हुआ? पहले आप प्रवेश करो, पीछे पीछे आऊंगा। अब क्या हो गया? मैंने बहुत दिन पहले सुना था अपनी माँ से, अशोक के पत्तों के पीछे छिपा रहता है, इसलिए पहले आप प्रवेश करो, तो पीछे पीछे आऊंगा। ठीक है, सभी वस्तुएं लेकर आना। चले? चलिए। मुझे रात को भाग कर जाएगा गुरुजी। अरे सांडिया! से रख के मेरे लगा गुरुजी। मूर्ख सांडिया! ये बाघ नहीं मोर है। क्या मोर है? तू बहुत पिटेगा। मैंने कहा ना मोर है। गुरुजी, आपका वचन सत्य हो तो मैं आगे खोल लूं। हाँ बिल्कुल खोल। तो मेरा बाघ मेरे डर से मोर वाले घर से भाग गया। वाह, कितना सुंदर उद्यान है गुरुजी। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर यहीं विश्राम कर सकते। गुरुजी, कौन कहता है? नहीं वत्स, अरण्य पवित्र होते हैं और पृथ्वी निर्दोष होती है। कर बैठना चाहते इसलिए गंदे को पवित्र बता रहे गुरुजी। शांडिल्य, अब तुम व्यर्थ की बातों में समय मत गवाओ। यहाँ आओ और पढ़ाई करो। गुरुजी, पढ़ने का क्या लाभ है जानना चाहता हूँ। पढ़ाई का लाभ पढ़ाई करने के कुछ समय पश्चात स्वतः ही ज्ञात होता है, अतः सभी को अध्ययन करना चाहिए। पर पढ़ने से होता क्या? बस तुम आसानी से क्यों नहीं समझते? पढ़ने से मिलता है ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से संयम, संयम से तप, तप से योग में प्रवृत्ति, और इस सब से भूत, भविष्य और वर्तमान के तत्व का दर्शन, और इन सबको मिलाकर होती है 8 गुणों वाली सिद्धि। गुरुजी, आप चाहो तो इन हवाई बातों से मुझे हरा करके, पर क्या आपको बिना दिखे दूसरे के घर में घुसने की विद्या आती है? इससे क्या मतलब है? मेरा मतलब है शाक के साथ के लिए बने बढ़िया पकवान खाने को मिल जाएगा। हमें सब भोजन में लोग रहता है। आप भी तो इसलिए साधु बने। अरे नहीं, मैं भोजन के लिए साधु नहीं बना हूं। मैं साधु बना हूं योग के उस महान फल को पाने के लिए, जिसे जिसे देवता और दानव भी मानते हैं।
ब्राह्मण हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, साधु और संत उसके लिए अपने जीवन लगा देते हैं। जो अनिवार्य है, अक्षोभ्य है, अव्यक्त है और अचिंत्य है। गुरु जी, आपके जो साधु है ना, ये योग 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 खूब रटा करते हैं, पर मेरे नहीं समझ में आया योग क्या है। योग वत्स, योग ज्ञान का मूल है, तप का सार और राग और द्वेष से छुड़ाने वाला। भोजन में प्रमाद सबसे बड़ा प्रमाद है, ऐसा उपदेश देने वाले भगवान बुद्ध को मेरा नमस्कार। शांडिल्य, कुछ पाठ याद किया? हाँ गुरु जी, सुनाओ। ध्यान से सुनिएगा। सुनाओ। आठ प्रकृति, 16 विकार, आत्मा, पंचवायु, मन, सुंदर, प्रतिसंदर, जिन भगवान ने पिटक शास्त्र ऐसा ही। शांडिल्य, यह सांख्य का दर्शन है, शाक्य का नहीं। गुरु जी सही बात बताओ, ये भूख के कारण मुंह में कुछ और था, मन से निकल कुछ और गया। अब सुनाता हूँ, अब की बार जरूर ध्यान से सुनिए। प्राणादिपाताद्विरमणम शिक्षापदम, अब्रह्मचर्याद्विरमणम शिक्षापदम, मुदावादाद्विरमणम शिक्षापदम, विकाल भोजनात् विरमणम शिक्षापदम, अस्माकं बुद्धं धर्मं संघं शरणं गच्छामि। शांडिल्य, अपने मत को छोड़कर किसी अन्य के मत को। गुरु जी, आपको पसंद नहीं आता, क्या करूं मैं? यहाँ और पढ़ाई करो। शांडिल्य, शांडिल्य, इधर। आगे बंद। और इस बार कोई गड़बड़ नहीं।
अभी तक समाप्त नहीं हुई गोष्ठी। अरे सखी, तुम सही कहती हो। मदिरा की गोष्ठी जो ठहरी, जो समझदार लचीली स्त्रियों को हंसाती भी है और मतवाली भी बना देती है। अच्छा तो ये सब छोड़, तू जाना जल्दी से उसे बुला कर ले आ। ना ना ना, मैं नहीं जाऊंगी, मैं बहुत थक गई। अरे तुम तो मेरी प्रिय सखी हो, तुम तो जरूर जाओगी। कुछ बोल रही हो? चली जाओ ना सखी, अच्छा तुम बहुत प्यारी हो, चली जाओ। तुम एक काम करो, तुम उसे ही मनाओ। जाओ 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 सखी, चली जाओ ना। देखो ना सखी, कुछ हो रहा है, देखो। आहा, बहुत दुख रहा है। अच्छा सुनो, सखी मधुकरिका, अगर तुम रामीलत को बुलाने नहीं जाओगी तो फिर मैं माधव से कह दूंगी कि तुम उससे प्रेम नहीं करती हो। अच्छा ठीक है, जाती हूँ, पर अगली बार ना तुम उसे ही भेजना। कोई बात नहीं है, अभी तो जाओ। ए मधुकरिका, थोड़ा जल्दी आओ। क्या हुआ? परवर्तिका, कहाँ बैठे, स्थान तो बताओ। अरे देखो ना, ये आम के पेड़ तले शिला पर बैठो। आओ, चलो अब जल्दी से कुछ मधुर गीत गाओ। अब मेरा गला बहुत थक गया, मैं नहीं गा सकती। गाओ। ओहो, अभी नहीं। गाओ ना। तुम भी गाओगी? ठीक है। ठीक है। मीठा गीत है जैसे किसी ने खीर में घी डाल दिया हो। देखो तो सही। ये तो गणिका है, मेरी साधना सफल हुई। कितना मीठा सुर गले से बह रहा था। गुरुजी, आप इसलिए आनंद लीजिए। कानों से सुन तो लिया, पर मैं इस प्रसंग में पढ़ना नहीं चाहता। वो भी करने लगेंगे यदि धन हो तो। मुंह संभाल कर बात कर। चोट लगी थी, साथ में क्रोसो वाली रहता। क्या मैं तुझसे बात नहीं करता? अब हुए आप सचमुच पंडित। प्राणियों के पाप पुण्य के साक्षी यमराज ने मुझे आज्ञा दी है, जैसे ही किसी का कर्म पूरा हो मैं उसके प्राण हर लूं, प्राण हर लूं, प्राण हर लूं। डरे नहीं आप लोग? भाई यही सोच रहे हो ना, इतना हैंडसम भी कोई यमदूत होता है क्या? क्या बताऊं, आजकल घृत कुमारी का लेप जो लगा रहा हूं। खैर छोड़ो, वैसे मैं यहाँ किसी वसंत सेना की आत्मा लेने आया था। पता तो यही दिया है। एक दो तो यहाँ से भी ले जानी है। पांडे जी, मिश्रा जी, शर्मा जी, वर्मा जी। खैर
अभी नंबर है किसी वसंत सेना का। कहाँ है? गंजी तो हो नहीं सकती। क्या सौंदर्य है! मेरा तो कर्तव्य है, प्राण तो ले जाने ही पड़ेंगे। अभी इसका कुछ कर्म शेष है। ऐसा करता हूं, जैसे ही इसका कर्म पूरा होगा, इसके प्राण हर लूंगा, अशोक के पेड़ में सांप बन के छुप जाता हूं और मौका मिलते ही इसे डस लूंगा। सखी, देखो ना, ये अशोक के पौधे कितने सुंदर हैं। ये तोड़ लाओ। अरे रुको रुको, तुम रुको। इन्हें तो मैं ही तोड़ूंगी। और मुझे लो। अरे क्या हो गया? हुआ क्या है? बोल। सांप छिपा है। ओहो, इतनी सी तो बात है, सांप भी तो है। अरे बैठो, इधर बैठो। देवी, ओ देवी, क्या हुआ? सारे देखे ना, मेरी सखी को सांप ने डसा। गुरुजी, लड़का को सांप ने डस लिया। उसके कर्म पूरे हो गए होंगे। जब मनुष्य के कर्म पूरे हो जाते हैं तो उसकी आत्मा ये शरीर छोड़कर कहीं और चली जाती है। क्या हुआ सखी? उठो, कुछ तो बोलो। क्या अत्यधिक पीड़ा हो रही है? हाँ सखी, सखी, मेरी देह सूख रही है। आंखें चकरा रही है। ऐसा लगता है मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मेरा जी उड़ा जाता है। देखो सखी, कहो सखी, मैं सोना चाहती हूँ। तुम माँ को मेरा प्रणाम कह देना और रामिलोक को आलिंगन। सखी, तुम नहीं मर सकती। सखी, क्या तुम मर गई? ओहो, एक बार मर तो गई, क्या गाकर सुनाऊं कि मर गई? प्राणियों को अपने प्राण अत्यंत प्रिय होते हैं। प्राणों ने शरीर को छोड़ दिया, ऐसा करना चाहिए। मैं आपको बहुत सारी गाली देना चाहता हूँ। ठीक है, जी भर के बहुत दुखी क्यों दुखी है बच्चा? हमारी अपनी जैसी है इसलिए। एक गणिका सन्यासियों की तरह कैसे? वो भी सन्यासी तरह किसी से प्रेम नहीं करती। मेरे लड़ाई रहा माल वहां नहीं जाना। क्या तरह की चीज सौदों को क्रॉस ओवर नहीं देता। आए आ चुके
आए प्यारी, आए मदर कट वाली। आर्य, ये क्या है? देवी, हो सकता है, वैसे भी साधुओं को माना ही जाता है सब पर करुणा करने वाले। पर मुझे क्या? हाँ, एक काम करती हूँ। आर्य, क्या आप मेरी सखी की देखभाल कर लेंगे? मैं जाकर इनकी माता को बुला लाती हूँ। जल्दी आ, जल्दी आ। इनके मारे आती मेरे पास नहीं। चाहिए, आप मैं जी भर के रो लेता हूँ। आराम से आए प्यारी। ओहो मेरी मती मारी गई, सिर है या पाँव कुछ नहीं सोचता। क्या करता है? अरे हटो निष्ठुर, मुझे भी क्या अपने जैसा समझाए? मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, यहाँ से चलो, अंदर चलो। ऐसा समय पर मैं कहा उस बेचारे का कुछ इलाज कीजिएगा। शांडिल्य, ये जो कुछ हुआ ये विधाता की मर्जी है, इसे हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? और फिर क्या तुम वैदिक शास्त्र जानते हो? मैं और वैदिक शास्त्र, अगर मैं वैदिक शास्त्र जानूं तो आपका योग शास्त्र सब बेकार हुआ। शांडिल्य, यह बेचारा तपस्वी साधुओं के धर्म को नहीं जानता, इसलिए व्यर्थ की बातें करता है। मैंने महेश्वरादि योगाचार्य से सुना कि शिष्य के हित के लिए किए गए कार्यों में दोष नहीं होता, तो मैं आज इसे बतलाता हूं कि कैसा होता है योग। मैं योग बल से अपनी आत्मा इस गणिका के शरीर में प्रवेश कराता हूं, यही ठीक रहेगा।
बड़ी बड़ी आंखों वाली, मधुर भाषणी के कोमल खिले हुए कमल जैसे मुख के रस को भौरे की तरह, किसकी तरह? भौरे की तरह पीना चाहता हूँ। हे सुंदरे, अरे नाच बेटे मैं नहीं ये हे सुंदरी, अरे मुझे देखकर मुंह फेर लिया। प्रिय वसंत सेना, छोड़ने राजन। देवी, ये क्या? ये जब से इसको सांप ने डसा है ना, ये ऐसी उल्टी सीधी बातें करने लग गई। अच्छा, अब समझ में आया कि इस बेचारी के खाली शरीर में कोई भूत प्रेत घुस गया है। आइए, जल्दी से आ जाइए बस। अरे वो नहीं, ये है वसंत सेना। लगता है इसे किसी बड़े सांप ने डसा है। अरे वैदराज, आपने कैसे जाना ये? बहुत बड़ा अधिकार है। ले आओ मेरा सामान। अभी विश्व उतारने का मंत्र शुरू करता हूँ। कुंडल कुटिल काम। ये तो संस्कृत में है। जो काली कलकत्ते वाली तरह बतन जो खाली बच्चा ना बजाना ताले। आदित्य मंडल में, आदित्य मंडल में, आदित्य मंडल में नहीं आती। तुमने तो बता दी। बता करो विद्याराज, जी जान से प्रयत्न करो, मैं तुम्हें प्रसन्न कर दूंगा। अभी सुंदर गुलिक नामक व्यक्ति को बुलाकर लाता हूँ। जिसकी सजा हमका मिली, मार डाला, मार डाला। अभी जिस बसंत सेना की आत्मा ले गया था, यमलोक जाकर पता चला वो तो कोई दूसरी बसंत सेना निकले। यमराज ने जो चाटा मारा है अभी भी सर चकरा रहा है। अब यमराज की आदेश का पालन करो, इस बसंत सेना की आत्मा इसके शरीर में वापस डाल देता हूँ। ये जीवित है? अरे अब ये क्या आश्चर्य है, बता रहा हूँ नौकरी गई आज। अच्छा, ये सब इस योगी महाराज का किया धरा है। बड़ा शौक है ना आत्मा बदलने का। मैं ऐसा करता हूँ, इस गणिका की आत्मा इस योगी राज के शरीर में डाल देता हूँ।
जैसी जिसकी आत्मा वैसा उसका आज। मैं तो चला, आप मजे लो। गुरुजी जिंदा हो गए। भगवान अरे पपुल के पेड़ से लिपट जा। भगवान 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 नहीं नहीं तो पागल हो गया है। भगवान 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 सखी पार्वती तुमको मेरे पास आओ सखी। बेटी वसंत सेना, माँ प्रणाम। भगवान ये क्या? माँ तुम मुझे पहचानते क्यों नहीं हो? रामिला तुम नाले में बड़ी देर कर दे। भगवान मैं पराधीन था। ओम पटाक बम बम। गोलियां मैं पूरी 1 2 3 4 5 6 7 पूरी 8 लाया हूं। और औषधि भी क्षण क्षण में जिएगी या फिर मर जाएगी। पानी लाओ, पानी, अबे वाटर। अच्छा बाहर लाएगा क्या? ये जनेऊ भी हाँ तो गोलियों को घोंटता हूँ। कठिनाई है देवी? क्यों? कोई शास्त्र है? शास्त्र 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 तो अनेक हैं देवी। तो फिर बताओ वैदिक शास्त्र क्या कहता है? अबे ये बताने में क्या कठिनाई है देवी? अब सुनिए, आप भी वाटिका पैतिका आश्चर्य वाटिका पैतिका आश्चर्य वाटिका पैतिका आश्चर्य श्री पुष्प। अरे बड़ा बेटी बना फिरता है, एक चरण के बाद सब भूल गया। कोई बात नहीं, मेरा ही मित्र है। ये ले तेरे पुस्तक। धन्यवाद महोदय।
तो सुनिए देवी, आप भी। वातिका पैतिका शैवा शैष्णिकाश्च महाविशाः त्रीणि सर्पाः भवन्त्येते चतुर्थो नाभिगम्यते। अरे मोर, त्रयः सर्पा कहना चाहिए, त्रीणि तो नपुंसकलिंग है। लगता है इसे किसी व्याकरण पढ़े साहब ने खाया है। अरे मोर, चल तू इतना ही बता दे, विष विकार कितने होते हैं? विश्व विकार, विश्व विकार मुझे 80 90 पूरे 100। मोर, विष विकार 7 होते, विष विकार 100 नहीं। अब ध्यान से सुन, विष विकार 7 होते हैं। सुन, ध्यान से सुन, विष विकार 7 होते हैं। रोमांच होना, मुख सूखना, पीला पड़ना, अंग कांपना, हिचकी आना, सांस फूलना और मूर्छित हो जाना, ये 7 ही विष विकार हैं। और जिसे ये 7 विष विकार हो, उसे तो अश्विनी कुमार भी ठीक नहीं कर सकते। तो तू क्या करेगा? और कुछ कहना है तो बोल। ये हमारा विषय नहीं है देवी। आपको साष्टांग प्रणाम। मैं भी कहाँ फंस गया इन लोगों में। मैं तो चला। प्रिय वसंत सेना, शांडिल्य! प्रिय वसंत सेना, ये गणिका गणिका की जैसे नहीं बोलते, ये तो भगवत चुकिया हो गया है। आज तो कैसे कैसे लोगों को यमपुरी पहुंचाया। किसी को जन्म से पहले, तो किसी को हृदयाघात से, कोई तो देखकर ही मर गया। अब यमराज के आदेश का पालन करूं। भगवान, अब तो इस बेचारी का शरीर छोड़ दीजिए, अपना ना सही, कम से कम मेरी नौकरी का तो सोचिए। मेरे भी छोटे 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 बच्चे 10-15 छोड़ दीजिए ना। ठीक है बच्चा, जैसी तुम्हारी इच्छा। गुरुजी ये सब क्या था? बड़ी लंबी कथा है वत्स, आश्रम चलकर सुनाऊंगा। चलिए अभी चलें?
शिवमस्तु सर्वजगतां परहितनिहितां भवन्तु भूतगणाः दोषः प्रयान्तु नाशम् सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र